नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 6 देखेंगे। हम लोगों ने देखा कि कैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, फिर किस तरह से गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट किया, किस तरह से गांधी जी ने अहमदाबाद मूवमेंट किया, फिर उसके बाद जाके आप देखें कि वहाँ से मैंने खेड़ा विद्रोह किया, फिर उसके बाद एक गांधी जी ने जब रॉलेट एक्ट आया 1919 में तो उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई और वहाँ पर उसका पहली बार देश के लिए एक सत्याग्रह नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया। उसके बाद जाके जब वहाँ पर वो सक्सेस हुआ तो लेकिन गांधी जी लगा कि ऐसे नहीं हो सकता है, सबको ही भाग नहीं जाएगा क्योंकि शहरों तक सीमित था। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो उसमें जो तुर्की है, जो भी कंट्री का नाम उसमें टर्की था, ऑटोमन एम्पायर, तो उसके जो हेड थे वो पूरे दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं तो उसको खलीफा माना जाता था कि वो उसके स्पिरिचुअल लीडर थे, धार्मिक नेता थे। तो उनको हार्श ट्रीटी मैंने कड़ी तरह का संधि लगा दिया गया था। तो वहाँ तक देखे, उसके बाद जाके देखे जब नन कॉपरेशन दोनों सब कोई घूमे और 1921 में जब नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर हर जगह पर, हर क्षेत्र, शहरों में, टाउन में, विलेज में, सबको जो स्वराज वर्ड था उसको एक अलग तरीके से लिया। तो उसी से आप देखते हैं कि पहाड़ों में जो ट्राइबल लोग थे तो हर जगह का पहाड़, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो मैंने कि खूंटी का हो, चाहे वो मैंने कि महाराठा का जंगल का हो, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल जो है गोल्डन हिल्स आंध्र प्रदेश का लिया गया है एनसीईआरटी में। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि ट्राइबल पीजेंट्स जो जंगल के जो आदिवासी लोग थे, किसान थे, इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी का उनको मैसेज लिया, लेकिन द आइडिया ऑफ स्वराज इज ईयर इट एंड इन अनदर वे, यानी एक दूसरे तरीका से। तो यहाँ पर कि वो लोग जो स्वराज मतलब अपना राज वो नहीं समझ के उसका मीनिंग अलग लिखाया कि उन्होंने क्या करते थे। इन द गोल्डन हिल ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए एक गोरिल्ला वार जो मिलिटेंट ग्रुप था, तो यहाँ पर आप देखें कि अल्लूरी सीताराम राजू एक मूवी आए थे RRR ट्रिपल आर, नाटो नाटो नाटो, जो गाना था नाचो नाचो नाचो, तो इसको जो ऑस्कर अवार्ड मिला, तो इसी पर अल्लूरी सीताराम राजू पर ही आधारित है मूवी। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कि उस मूवी को देखेंगे तो वहाँ पर मिलिटेंट गोरिल्ला जो मैंने जंगल में जो छिप कर वार करने वाला आंदोलन चल रहे थे वो 1920 में फैला हुआ था। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल डेट द कांग्रेस कुड अप्रूव, कि कांग्रेस का क्या था, नन वायलेंस, लेकिन यहाँ पर जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो वायलेंस और विचार करते थे। हियर एज एन अनदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो फॉरेस्ट को 3 तरह से लेकर चल गए थे, अनरिजर्व, रिजर्व, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो वो सब जो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर जो आदिवासी लोग थे पहले वो लोग फ्री मूवमेंट कर सकते थे जंगल में, अपने जानवर को ले जाके वो लोग हंटिंग करके मैंने चुनने के लिए, लेकिन अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, कि अपने जानवर को चला नहीं सकते हैं, और कलेक्ट फ्यूल, लकड़ी का जलावन चून नहीं सकते हैं, फल चून नहीं सकते हैं। तो दिस एनरेक्ट यानी गुस्सा, द हिल पीपुल यानी जो जंगल के वासी थे वो लोग गुस्सा थे। नॉट ओनली वेयर देयर लाइवलीहुड, कि उनका जीविका पार्जन, लाइवलीहुड मैंने कमाने का साधन, जीविका पार्जन, अफेक्टेड व्हाट दे फेल डेट देयर ट्रेडिशनल राइट, जो जन्म से मैंने परंपरागत उनका अधिकार था कि जंगल जाते थे, जंगल के नाम पर अपना गाना भी रखते, नाम भी रखते थे। हेयर विद डे नाइट व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम, जबरदस्ती करने लगे, और कंट्रीब्यूट बेकार, यानी जंगल में अगर खेती करना, आप जानवर ले जाना है तो उसको पेड़ काटने में हेल्प करना होगा, रोड बनाने में हेल्प करना होगा बिना पैसा का। तो हिल जो पीपल थे, जंगलवासी थे, वो आंदोलन कर दिए। द पर्सन हु केम, जो व्यक्ति आया आपस में, केम टू लीड देन वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, अल्लूरी सीताराम राजू। यानी कैसे फिगर थे, इंटरेस्टिंग फिगर थे। अब अल्लूरी सीताराम राजू से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी चीज़ की, कैसे इसको जस्टिफाई करिए, तो इसको पॉइंट क्या लिखना है कि अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, उसके पास एक स्पिरिचुअल दैविक शक्ति है, चाहे तो मौसम का मैंने अनुमान लगा सकते हैं, हील पीपुल लोगों का दुख को दूर कर सकते हैं, ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट, अगर उसको गोली मार दिया जाए तो वो तब भी जीवित रहेंगे। कैबिटेड बाय राजू, राजू ने कहा कि रेबल प्रोक्लेम घोषणा डैट ही वॉज ए इनकारनेशन ऑफ गॉड, कि अवतार है, मैंने कि क्या इनकारनेशन ऑफ गॉड मैंने
कि आप अवतार हैं, मैंने क्या थे इनकारनेशन, मैंने जो भगवान के अवतार हैं। राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी, और वो जाते अलूरी सीताराम जगह जगह गांधी जी के बारे में कहते कितना महान लोग हैं। सैड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नन कॉपरेशन मूवमेंट, और नन कॉपरेशन मूवमेंट से वो भी इंस्पायर्ड थे। एंड प्रोसीडेड, लोगों को जोर डाला, प्रोसीडेड पीपुल टू वियर खादी, खादी कपड़ा पहने, एंड गिव अप ड्रिंकिंग, शराब पीना छोड़ दें। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, यानी महात्मा गांधी नन वायलेंस के बारे में कहे थे, और अलूरी सीताराम जो कहा कि बिना मने मार धड़ का अंग्रेज भागेंगे नहीं, नॉट नन वायलेंस, यानी नन वायलेंस पर नहीं, अलूरी सीताराम के कहा था। द गोदान रिबेल अटैक द पुलिस स्टेशन, मैंने जो थाना उसमें हमला कर दिया। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। कैरीड ऑन गोरिल्ला वारफेयर, मैंने छिप के वार करना। अचीविंग स्वराज। राजू वाज कैप्चर, अलूरी सीताराम को पकड़ लिया गया एंड एक्सिक्यूटेड इन 1925, और उसको मार दिया गया, फांसी का सजा दिया। एंड ओवर टाइम बिकम फॉकलोर, और वो हीरो बन गए, लोक हीरो, लोक कथा बन गए। तो यहाँ पर आप देखें क्या जंगल में क्या हुआ। अब स्वराज इन द प्लांटेशन, अब जो खेती बाड़ी करते हैं, प्लांटेशन मैंने क्या चीज़, जैसे टी प्लांटेशन, एक ये बहुत लंबा जमीन लेकर सब जगह चाय का बागान खोल देना, बनाना प्लांटेशन। तो यहाँ पर हम लोग आसाम का देखेंगे प्लांटेशन का, तो उसमें लेबर की जरूरत थी। लेबर को वो लोग पैसा देते थे, ये नहीं था कि नहीं था, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर ले जाता था कि आप 2 साल से पहले घर नहीं जा सकते, 3 साल से पहले घर नहीं जा सकते हैं, एक परमिशन था। और उसको क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन है वो पैसा लगा रहा है, तो उसको डर था कि जो जाएगा वापस नहीं आएगा, तो क्योंकि पहले लोग गाँव छोड़ के जाते नहीं थे। तो इसी तरह से ये आसाम का टी प्लांटेशन का लिया गया। तो लोग क्या सोचे, तो आसाम को वर्कर लोगों का जब ये महात्मा गांधी का मैसेज पहुंचा स्वराज, तो उन लोग ने स्वराज का मतलब अलग तरीके से लिया कि उनको गांव में अपना ज़मीन मिल जाएगा। तो लोग आसाम से भाग गए, टी प्लांटेशन जो क्रॉसिंग है फेंसिंग, वहाँ से भाग गए। लास्ट में उनको पकड़ लिया गया, यानी उन पर जो एक इमिग्रेशन एक्ट था 1800, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट 1849, जिसमें प्लांटेशन वर्कर बिना प्लांटेशन जो काम करने लोग बिना परमिशन को घर नहीं जा सकते हैं। तो वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, यानी जो काम करने वाले लोग थे कारखाने में, वो लोग भी स्वराज का अलग मीनिंग निकाले। जैसे 4 प्लांटेशन वर्कर, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं प्लांटेशन वर्कर इन आसाम। आसाम में जो 3 प्लांटेशन वर्कर थे उनको क्या था, यानी फ्रीडम मीन्ट राइट टू मूव फ्रीली इन और आउट द कन्फाइंड स्पेस, यानी जहाँ पर वो लोग काम करते हो कहीं आ जा सकते हैं, गाँव जा सकते हैं बिना परमिशन का। विच दे वर इनक्लोज, जो पहले नहीं था। एंड इट मीन्स रिटर्निंग टू लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और वो गांव से बिना रुकावट का कभी भी आ जा सकते हैं। अब उसमें कैसे लोग अपॉइंटमेंट हुआ था, तो अंडर द इनलेट इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 एक कानून बना कि जिसमें जो भी प्लांटेशन वर्कर है, चाहे टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, जो वर्कर हैं वी आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। यहाँ तो टी गार्डन का एग्जाम्पल लिया, तो टी गार्डन का परमिशन या फिर रबर का बिना। एंड इनफैक्ट दे वेर मेयरली मैंने कभी कभी गिवन सच परमिशन। वेन द हार्ट ऑफ द नन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे ही नन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने सुना, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटी, उसको हमला कर दिया एंड लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड ऑफ, घर गिरवा गए। दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग, कि गांधी युग आ रहा है। एंड एवरी वन वुड गिवन लैंड देयर ओन विलेज, अपने गाँव में उसका जमीन मिल जाएगा। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन अपने गाँव नहीं पहुँच पाए। ठीक है। स्टैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, क्योंकि रेलवे का स्ट्राइक था, स्टीमर स्ट्राइक था। एंड दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन, पुलिस से पकड़ा गया और मारे गए। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस प्रोग्राम का यट हुआ, अनदर हुआ। तो यहाँ पर इसको हम लोग आगे देखें, और कहाँ पर चौरी चौरा मूवमेंट हुआ और क्यों गांधी जी इसको वापस ले लिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हैव ए